आपके इस भाव को मैं समझ सकता हूं। आपके लिए सरल नहीं होगा हमें पीड़ा पहुंचाना, किंतु जब कुमारी कन्या के रूप में महाकाली बानासुर का अंत करेगी तो सब कुछ न्याय उचित प्रतीत होगा। अब मुझे आज्ञा दे महादेव, शीघ्र ही भेंट होगी। महादेव, पहले बाणासुर के पास आपके वरदान का रक्षा कवच था, परंतु अब उसे खोकर वो और भी असुरक्षित और आक्रामक हो गया होगा। क्या आपको विश्वास है कि बाणासुर अधर्म के मार्ग को त्याग देगा? व्यक्ति के प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ना कोई भाव अवश्य निहित होता है। कृष्ण ने बानासुर के सहस्त्र हस्तों को नष्ट कर उसे ये बोध कराया है कि व्यक्ति हानि से अधिक हानि के भय से व्यथित होता है। संसार में अधिकतर लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं, किंतु मृत्यु जीवन का अंत ही नहीं, मुक्ति भी है, जो मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि अब भी बानासुर को अपनी भूल का आभास नहीं हुआ, यदि मृत्यु के भय से वो अपने भविष्य को निर्धारित करता रहा, तो उसे उसके विनाश से कोई नहीं बचा सकता। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मुझे द्वारकाधीश से बचाइए। अपने दिए वरदान का मान रखने हेतु एक बार तुम्हारी रक्षा कर मैंने अपने वचन का पालन किया। यदि तुमने पुनः अधर्म का मार्ग अपनाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। इस संग्राम में भले ही हम पराजित हुए हैं, किंतु इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। सदैव यही होता आया है। पहले ये देवता हमें वरदान प्रदान करते हैं, फिर उन्हीं वरदानों में छिपी दुर्बलता को लाभ उठाकर हमें समाप्त करते हैं। महादेव और महाकाली ने भी यही किया। पहले उन्होंने मुझे वरदान प्रदान किया, किंतु अब जब अपने द्वारा प्रदान किए वरदान के लिए उत्तरदायी है तो मेरी रक्षा करने के स्थान पर मुझसे मुंह मोड़ लिया। आज तक इसी प्रकार हम असुरों का अंत करते आए हैं ये देवगण, किंतु अब मैं अपने साथ ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। भले ही मेरे सहस्त्र हस्त नहीं रहे, किंतु अब मैं तुम्हें अपने शस्त्रों नेत्र बनाकर इस युद्ध को जीतूंगा। जाओ, संपूर्ण संसार में फैल जाओ और जहां कहीं भी किसी कन्या का जन्म हो मेरे समक्ष लेकर आओ। अब मैं बानासुर स्वयं महाकाली का अंत करूंगा। अब क्या हुआ गणेश, तुम रुक क्यों गए? ज्येष्ठ, आपको कुछ विचित्र प्रतीत नहीं हो रहा है? क्या सब कुछ उचित ही है गणेश? वही ज्येष्ठ कि हम शक्तिपीठ तक पहुंच गए और कुछ अनुचित घटित नहीं हुआ। विचार कीजिए ज्येष्ठ, बानासुर ने महादेव और कृष्ण को युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध कर दिया था, जिसके फलस्वरूप वरदान के रूप में महादेव की सुरक्षा वो खो चुका है। महाकाली को अपना वध करने से रोकने का उसके पास केवल एक ही मार्ग है, माँ के पुनः जन्म में बाधा उत्पन्न करना। किंतु फिर भी उसने अब तक
हमारा मार्ग बाधित करने के लिए किसी दैत्य को नहीं भेजा, जिस प्रकार उसने मार्तंड की शक्तिपीठ पर हिंगोल और सुंदर को भेजा था। ये भी तो संभव है कि उसने किसी को भेजा और भैरव ने उसे हम तक पहुंचने से पूर्व ही रोक लिया हो। नहीं ज्येष्ठ, कुछ तो अनुचित है। हमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए। तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो गणेश, सब उचित है। चलो। बटुक भैरव, और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर के बाहर हमें कोई दैत्य क्यों नहीं मिला। गणेश, बटुक भैरव के रहते कोई भी दैत्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु ये हमें भीतर प्रवेश करने से रोकेंगे। इन्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। क्षमा करें, हमें लगा हम पर किसी दैत्य ने आक्रमण कर दिया। हम तो यहाँ केवल माता के दर्शन के लिए आए। किंतु मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ तब तक कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ, तुम यहाँ से लौट जाओ। समझने का प्रयास कीजिए बटुक भैरव, हम यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आए। आज किसी भी मूल्य पर हमें माता की ऊर्जाओं को जागरूक करना ही होगा। देखिए, समय बहुत ही कम है, कृपया हमें प्रवेश करने दें। असंभव है ये, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। हम यहाँ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु इस समस्त सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से आए, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, माता जगदम्बा का आवाहन किए बिना हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। अब या तो आप हमें भीतर प्रवेश करके हमें हमारा कार्य करने दें, अन्यथा हमारे पास आपसे युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं। बटुक भैरव ने अंबा जी के मंदिर में कुमार गणेश और कुमार कार्तिकेय को प्रवेश करने से रोक दिया, किंतु क्यों? आखिर बटुक भैरव को दोनों कुमार मंदिर के लिए संकट क्यों प्रतीत हुए? नंदी, इस शक्ति पीठ के भैरव को बटुक भैरव के नाम से बुलाए जाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि इस शक्ति पीठ की आराध्या जगदम्बा देवी, जो कि एक माता है, और इस संसार में एक माता के लिए उसकी संतान से अधिक रक्षात्मक और कोई नहीं। जिस प्रकार विनायक ने पार्वती से भेंट करने हेतु दृढ़ होकर मेरा मार्ग रोका था, उसी प्रकार आज बटुक भैरव अपने हठ में अडिग है। वो किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपनी माता से मिलने नहीं देंगे। किंतु महादेव, यदि वाद विवाद बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं जाकर बटुक भैरव से बात करूंगा और उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं नंदी, ये यात्रा गणेश और कार्तिकेय की यात्रा है, और इस यात्रा में इससे भी अधिक चुनौतियां आएंगी, जिसका सामना इन्हें स्वयं करना होगा। देवी पार्वती के पुनर्जन्म के लिए तुम्हें हृदय से जुड़ी ऊर्जाओं को जागृत करना होगा। अगले शक्तिपीठ पर तुम्हें एक अत्यंत विचित्र चुनौती का
सामना करना होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। प्रभु, मेरी बात धैर्य से सुनिए। एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। मैं समझ सकता हूँ कि आप हमें भीतर प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे। कभी मैं भी माँ के लिए द्वारपाल बना था और उसी के कारण मुझे अपना शीश गंवाना पड़ा था। जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। आज महाकाली महादेव का अंत करेंगे, अंत करेंगे। अपनी संतान को मृत देखकर एक माँ ने वो प्रत्येक प्रयास किए जिससे उसका पुत्र जीवित हो सके, और माता ने प्रेम और दृढ़ निश्चय से मुझे मृत्यु के मुंह से निकाला। ऐसा होता है माँ का प्रेम, और उसी प्रेम के लिए हम यहाँ माता जगदम्बा का आवाहन करने के लिए आए। किंतु उससे पूर्व यदि आप हमें अनुमति दे तो मैं स्वयं अपनी यात्रा से आपको परिचित करवाना चाहता हूँ। दीजिए वचन कि मैं जब तक जग रहा हूँ आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। दिया वचन। और कैलाश से जाने से पूर्व और माँ ने मुझे अपने जन्म की कथा सुनाई थी, और आज हम माँ के पुनः जन्म के लिए शक्तिपीठ की इस यात्रा पर निकले हैं। और इसीलिए हम यहाँ आए ताकि माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से हम उनकी ऊर्जाओं का आवाहन करें और माँ का पुनः जन्म शीघ्र ही हो। तो कहिए बटुक भैरव, क्या आप हमें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे? धन्यवाद। प्रभु, आपकी आंखों में अश्रु, इसका अर्थ है कि आनंदी, आखिरकार गणेश और कार्तिकेय ने उस चुनौती को पार कर ही लिया। अब शीघ्र ही देवी जगदम्बा की ऊर्जा जागृत होगी, पार्वती का पुनर्जन्म होगा। क्षमा करें बटुक भैरव, मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। यहाँ से आपको अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा।
माँ और संतान का संबंध विचित्र होता है बटुक भैरव, और मुझे विश्वास है कि मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात माँ के आशीर्वाद से सब कुछ उचित हो जाएगा। समय आ गया है ज्येष्ठ। 52 शक्ति पीठों की इस यात्रा का यह सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। इस शक्ति पीठ की ऊर्जा को जागृत करने के पश्चात माँ का पुनः जन्म निश्चित है। हे जगदम्बा माँ, हिंगलाज माँ और देवी कामाख्या का आवाहन करने के पश्चात हम उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें दर्शन प्रदान करें माँ, जागृत हो, जिससे माँ शीघ्र ही कुमारी रूप में जन्म लेकर बानासुर के आतंक का अंत कर सके। इससे पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ गणेश कि हमने माता का आह्वान किया हो और माता ने हमें दर्शन ना दिए हो। किंतु ज्येष्ठ, कदाचित बटुक भैरव हमें यही संकेत दे रहे थे कि माँ जगदम्बा का जागृत होना इतना सरल नहीं। हमें सोचना होगा कि हमें किस प्रकार माँ तक पहुँचना है। प्रभु, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात दोनों कुमार अपने गंतव्य तक पहुंचे और अब फिर से कठिन परीक्षा उनकी प्रतीक्षा में है। अब ये नीति का क्या खेल है? विनायक केवल बुद्धि का स्वामी नहीं नंदी, विनायक का सृजन स्वयं महाकाली ने अपने हाथों से किया है। वो महाकाली जो स्वयं प्रत्येक रहस्यों का उत्तर है। गणेश के समक्ष भी इस रहस्य का उत्तर अवश्य आएगा। आवश्यकता है तो केवल गणेश के संकेतों को समझने की। हो सकता है ये उत्पन्न तेज भी कोई संकेत चिन्ह हो, परंतु क्या हमारे पास पिताश्री और माता दोनों का मार्गदर्शन है? निश्चिंत रहिए ज्येष्ठ, ब्रह्म और मेघना के काले मेघ शीघ्र ही छट जाएंगे और एक बार पुनः प्रकाशमय सूर्य हमारा अभिनंदन करेगा। देखिए ज्येष्ठ, संकेत। ऐसा क्या अद्भुत है इसमें? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र, जिसमें से मध्य का चक्र
हृदय का होता है। तुम क्या कहने का प्रयास कर रहे हो गणेश? स्पष्ट कहो ना। इस शक्तिपीठ में देवी शक्ति का हृदय उपस्थित है और हृदय की ऊर्जा के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला सृजन, दूसरा संचालन और तीसरा विध्वंस। और हृदय ही अपनी धड़कन से जीवन को संचालित करता है और हृदय धड़कना रोक दे तो विध्वंस है। हमें माँ जगदम्बा का आवाहन नहीं अपितु हृदय की ऊर्जाओं का आवाहन करना होगा, जिसके लिए हमें सृजन, संचालन और संहार तीनों ऊर्जाओं का उपयोग करना होगा। किंतु कैसे गणेश? हमारे पास केवल 2 ही भाव है, सृजन और अंत। हमारे पास तीसरी ऊर्जा का समर्पण करने के लिए कुछ नहीं। सेनापति, और कितने बालक शेष हैं? केवल 100 ही बालक शेष हैं। आपके आदेशानुसार सृष्टि की सभी कन्या शिशुओं को हम ले आए। उत्तम, अति उत्तम। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अंत कर दूंगा सबका। क्या हुआ प्रभु? क्या बाणासुर ने फिर से कोई अधर्म किया? बानासुर के दुष्कर्मों ने उसे संपूर्णतः दृष्टिहीन कर दिया है। वो भूल गया है कि संसार का प्रत्येक शिशु दैवीय होता है, जिसमें स्वयं ईश्वर समाहित होते हैं। अपने 998 हस्त होकर तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आई बानासुर। युद्ध भूमि में कृष्ण ने तुम्हें अपने कर्म पथ पर विचार करने का एक अवसर प्रदान किया, किंतु तुमने अपने पापों का अनुपात बढ़ाकर उस अवसर को खो दिया। प्रत्येक कन्या देवी का रूप होती है, जिन्हें प्रताड़ित कर तुम महाकाली के प्रकोप को आमंत्रित कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इन शिशुओं की हत्या कर तुम विजयी हो जाओगे? नहीं बानासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। महाकाली भले ही शारीरिक रूप से यहां उपस्थित ना हो, किंतु महाकाली का न्याय सृष्टि के कण कण में समाहित है। जिन कन्याओं की तुम हत्या करने वाले हो, वो सभी सुरक्षित अपने घर जाएंगी। और अब तुम्हारा अंत निकट है बानासुर, क्योंकि पार्वती का पुनर्जन्म किसी भी क्षण संभावित है, जिसका आभास भी तुम्हें शीघ्र हो जाएगा। क्यों ना हम नारायण का आवाहन करके उन्हें इस तीसरी ऊर्जा को समर्पित करने को कहे? नहीं ज्येष्ठ, पिताश्री ने हमें निर्देशित किया था कि हमें इस यात्रा में किसी भी देवता को सम्मिलित नहीं करना है, जिसका तात्पर्य है कि नारायण भी इस कार्य में हमारी सहायता नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें गणेश? प्रयास करेंगे, मार्ग को सामने आना होगा। हे माँ जगदम्बा, माता ने मुझे अपनी शक्तियों के साथ साथ मुझे ये दंड भी प्रदान किया था, और इस दंड के द्वारा मैं सृजन में अपनी शक्तियां समर्पित करूंगा।
माता ने मुझे न केवल एक प्रशस्त योद्धा बनाया, अपितु इस वेल का आशीर्वाद भी प्रदान किया। हृदय की ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए इस वेल के द्वारा मैं अपनी ऊर्जा समर्पित करता हूं। मैं बटुक भैरव उस तीसरी विध्वंसक ऊर्जा को समर्पित करता हूँ। अंततः रहस्य की जटिलता को तुमने सुलझा लिया। मैं प्रसन्न हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि कुमारी रूप में देवी पार्वती के पुनर्जन्म में देवी हिंगलाज और देवी कामाख्या के साथ मैं भी इस दिव्य क्षण का भाग बनी। माता, समस्त संसार इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा में है। कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करके अपनी ऊर्जाओं को नियोजित दिशा में प्रशिष्ट करें। हिंगलाज देवी की चेतना की ऊर्जा उत्तर दिशा से, जगदम्बा देवी के हृदय की ऊर्जा पश्चिम दिशा से और कामाख्या देवी की योनि ऊर्जा पूर्व दिशा से एकत्रित होकर दक्षिण की ओर अग्रसर होगी। महाकाली भले ही शारीरिक रूप से यहां उपस्थित ना, किंतु महाकाली का न्याय सृष्टि के कण कण में समाहित है। तुम्हारा अंत निकट है बानासुर, क्योंकि पार्वती का पुनर्जन्म किसी भी क्षण संभावित है। अब मैं स्वयं जाकर पार्वती के पुनर्जन्म को रोकूंगा। इसका अर्थ है कि वो नहीं, असंभव। देवी पार्वती मेरे काल के रूप में जन्म नहीं ले सकती, कदापि नहीं। ज्येष्ठ, माँ का जन्म हो चुका है। मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं माँ से भेंट करने के लिए कितना आतुर हूँ। तुम्हारा कार्य भी समाप्त नहीं हुआ। इन ऊर्जाओं का आवाहन करके तुमने देवी पार्वती के देह को अवश्य जन्माया है, किंतु उनकी शक्ति
और चेतना का जागृत होना अभी शेष है। उसी के पश्चात वो महाकाली का रूप धारण कर पाएंगे। बानासुर का पाप बढ़ रहा है और समय कम है, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें अपना कार्य आरंभ करना होगा। 3 शक्ति पीठों की ऊर्जाओं का आवाहन तुम कर चुके हो, किंतु अब भी 49 शक्ति पीठों की ऊर्जाओं का आवाहन करना शेष है। उसके पश्चात ही कुमारी का देह अपनी समस्त सीमाओं को लांघकर महाकाली का रूप धारण करने में सक्षम होगा। आपने उचित कहा माता, हमें एक लंबी यात्रा पूर्ण करनी है और आपके आशीर्वाद से हम ये अवश्य कर लेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रकृति में रंग भर रहे हैं, अर्थात माता प्रकट हो रही हैं। महादेव, माता को कैलाश लौटने में और कितना समय शेष है? कब होंगे उनके दर्शन? कैलाश आने से पूर्व कुछ ऐसे कार्य हैं जो पार्वती को करने होंगे, किंतु पार्वती कैलाश नहीं आ सकती इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी माता से भेंट नहीं कर सकते। क्या? यानी मैं माता से भेंट कर सकता हूं? आनंदी, किंतु स्मरण रहे, कैलाश का काल चक्र पृथ्वी लोक के काल चक्र से भिन्न है। जो समय यहां कुछ क्षण के समान, वो पृथ्वी लोक पर कई वर्षों के रूप में बीत चुके हैं। अर्थात कुमार गणेश और कुमार कार्तिकेय की शक्तिपीठ की यह तीर्थ यात्रा आगे की ओर अग्रसर हो चुकी है। कन्या को पार्वती के जन्म को वर्षों बीत चुके हैं। पार्वती अब शिशु रूप में नहीं, अपितु कुमारी रूप में। मैं शुभ सूचना औरों को देकर आता हूं। इस नए अवतार में तुम्हारा स्वागत, कुमारी। कुमारी,
आपके यहाँ आने से कैलाश धन्य हुआ देवी। आपके यहाँ आने का कारण? सर्वज्ञ होते हुए जो प्रश्न देवी पार्वती से करते थे आज वो मुझसे कर रहे हैं। मैं तो केवल शक्ति का अंश मात्र हूँ। तो आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें देवी। मुझे ज्ञात है कि आप सब कुछ जानते हैं महादेव, किंतु फिर भी आपको सूचना देकर मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने आई हूँ। गणेश और कार्तिकेय ने देवी पार्वती का पुनर्जन्म तो सुनिश्चित कर दिया, किंतु एक बड़ा सत्य ये है कि हमारे पास अधिक समय शेष नहीं और बाणासुर के अंत के लिए कुमारी को अपनी समस्त शक्तियों का आभास होना आवश्यक है और हम सब तो उस पूर्ण शक्ति के अंश मात्र हैं। 52 शक्ति पीठों के जागृत होने के पश्चात ही कुमारी अपनी आध्यात्मिक चेतना ग्रहण कर पाएंगी। और चिंता का विषय ये है कि कुमारी अपने कौमार्य के चरम पर है और शीघ्र ही वो युवती रूप धारण करेगी। और यदि कुमारी रूप में उसे अपनी शक्तियों का आभास नहीं हुआ तो बानासुर का अंत असंभव है। हाँ महादेव, और इसीलिए आपको हस्तक्षेप करना होगा। आप निश्चिंत रहिए देवी। शक्ति का जन्म एक उद्देश्य हेतु हुआ है और अपने उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करेगी। उचित समय आने पर मैं इस घटनाक्रम में सम्मिलित हो जाऊंगा। फिर से आरंभ हुआ गौरी, तुम्हारे पुनर्जन्म के साथ एक नई यात्रा का आरंभ। ये ज्ञात होते हुए कि इस घटना का अंत हम दोनों के लिए कष्ट कारक होगा, मैं इस यात्रा के लिए आतुर हूं। कन्या को तुम फिर यहाँ बैठ गए? इस समंदर के किनारे बैठकर इसे एक टक देखती रहती हो, ना जाने इससे तुम्हें क्या आनंद प्राप्त होता है। उचित कहा। वो देखो, उन चट्टानों से टकराती हुई लहरें और वहां आकाश में उड़ते हुए वो पंछी और ये बहती हुई वायु जिसका प्रत्येक झोंका समुद्र के किनारे पड़े सीपों को बिखेर देता है और हर बार इनसे एक मधुर स्वर सुनाई देता है। तो हाँ, अब जब तुम मुझसे पूछोगी कि उस समुद्र के किनारे बैठ मुझे क्या आनंद प्राप्त होता है, तो मेरा उत्तर होगा प्रकृति का आनंद। ठीक है, वाक्पटुता में वैसे भी तुमसे कोई जीत पाया है? तुम्हारे पास तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर रहता है। अब तो हमें केवल उसी दिन की प्रतीक्षा है जब तुम्हारी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो जिसके पास तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है इस लोक में जिसके पास मेरे प्रश्न का उत्तर। सत्य कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं महादेव का अवतरित होना होगा। चलो, पूजा का समय हो चला है।
मंदिर नहीं आओगी? किंतु मैं तुम्हें महादेव की अर्चना करने से तो नहीं रोक रही ना। बस यूं मंदिर में बैठकर दूध और जल को अर्पित करना, ये मुझे नहीं भाता। उसकी अपेक्षा यूं प्रकृति में रहना मुझे अधिक भाता है। तो तुम दोनों जाओ, शीघ्र ही अपनी पूजा समाप्त करके आओ और मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। किंतु हाँ, माँ बाबा से ना कहना कि मैंने फल और दूध का अभिषेक करने से मना किया। क्षमा करना, किंतु एक बात कहूं, इस मंदिर में जो भी व्यक्ति पूजा करने आते, आप उनमें से सबसे अच्छी हो, क्योंकि केवल आप ही हो जिससे हमें नित्य ये फल और दूध प्राप्त होते हैं। स्वरूप चाहे जो भी, जगत जननी के लिए अपने भक्तों का पोषण इस संसार में किसी भी अन्य कार्य से सर्वोपरि है।